हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी। आंदोलन अपडेट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी। किसानों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे किसान, ये घोषणा कर दी गई है उनकी तरफ से। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम। चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बैठक भी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। आज 72वें दिन भी आंदोलन का कोई हल नहीं निकल सका। किसान लगातार अलग अलग तरीके अख्तियार कर रहे हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक किसान इस बीच में आपने देखा कि दूल्हे का रूप लेकर ट्रैक्टर पर बैठ के पहुंच गए कि सरकार ध्यान दे। अब किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों का ये कहना है कि सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही, हमारी मांगे माननी चाहिए सरकार को। हालांकि इनसे अपील भी हो रही है कि आप चक्का जाम मत कीजिए, परेशानियां बढ़ेंगी। 2 टूक कह देते हैं इस सवाल के जवाब में किसान कि ठीक है तो आप हमारी मांगे मान लीजिए। बहरहाल कल 6 तारीख है। 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया गया है। पूरे 3 घंटे के लिए पहिए थामेंगे किसान। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर। किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस का नोटिस भेजा गया है। क्राइम ब्रांच ने टीकरी बॉर्डर पर भेजा ये दूसरा रिमाइंडर। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल को दिया नोटिस। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे हाजिर होने का नोटिस दिया है दिल्ली पुलिस ने। नोटिस का जवाब देंगे, पेश नहीं होंगे। बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, कहना है बूटा सिंह का। बातचीत शुरू करना सरकार के हाथ में है, बूटा सिंह ने यह भी कहा। पहले बातचीत का माहौल बनाए सरकार। 12 बजे से 3 बजे के बीच रेल भी रोकेंगे किसान। किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस का नोटिस, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। क्राइम ब्रांच ने टीकरी बॉर्डर पर दूसरा रिमाइंडर अब भेज दिया है। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल को दिया नोटिस। ये बड़ी खबर आंदोलन अपडेट। आज किसान आंदोलन के 72वें दिन देख लीजिए। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे हाजिर होने का जो नोटिस है वो भेज दिया गया है टीकरी बॉर्डर बूटा सिंह बुर्जगिल के पास। बूटा सिंह बुर्जगिल कह रहे हैं कि नोटिस का जवाब देंगे लेकिन हाजिर नहीं होंगे, पेश नहीं होंगे। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। बूटा सिंह लगातार एक के बाद एक कई बात कहते दिखे। उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करना सरकार के हाथ में है, पहले बातचीत का माहौल बनाए सरकार। 12 बजे से 3 बजे के बीच आपको बता दें कि किसान रेल भी रोकेंगे। किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस का नोटिस भेजा गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि यह दूसरा रिमाइंडर है। क्राइम ब्रांच ने टीकरी बॉर्डर पर यह दूसरा रिमाइंडर भेजा है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे हाजिर होने की बात कही गई है। नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे, ये जवाब आया है बूटा सिंह बुर्जगिल की तरफ से इस नोटिस को लेकर। सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं। सतीश जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सतीश नंबरदार आवाज जी नमस्कार। नमस्कार सर। आंदोलन के तहत आप लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं कल। आपको लगता है कि इस चक्का जाम के बाद सरकार की ओर से वार्ता का रास्ता खुल जाएगा? देखो रमीना जी, कोशिश तो ये लगी हुई है केंद्र में बैठी भाजपा की गूंगी बहरी सरकार कुछ किसानों के बारे में सुन ले और वार्ता का दौर आगे बढ़ाए। आप देख रहे होंगे किस तरह दिल्ली को एक किले के रूप में जो दिल्ली के निवासी हैं उनको कितनी परेशानियों में डालने का काम
ये भाजपा की सरकार कर रही है, किस तरह दिल्ली को किले में तब्दील किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा भी ध्यान उस दिन अगर जो इन रुट्टों पे लगा दिया जाता तो ये आज उल्टी गंगा नहीं बहने का काम होता और किसान अपना आंदोलन इसी तरह शांति से चलाए जाते। कौन बहा रहा है उल्टी गंगा? सरकार किस तरह जहां पर बॉर्डरों पे जिन गलियों में 127 पॉइंट हैं दिल्ली के, जो कि पूरी तरह सरकार ने किलेबंदी करने का काम किया, जो दिल्ली के हरियाणा के निवासियों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेवार सरकार है, किसान बिल्कुल भी नहीं है। कल आप चक्का जाम ना करें, इसके लिए लगातार नेता अपील कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर साहब ने भी कहा कि इससे परेशानी होगी, ये गलत है, आप चक्का जाम मत कीजिए। नहीं, जब हम वार्ता के लिए जाते थे, जो माननीय मंत्री जी किस तरह अफसरों को आगे कर देते थे, किस तरह किसानों का वार्ता में अपमान हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। और आज ये लोग वार्ता की बातें करते हैं, इस तरह मैं समझता हूं किसानों ने आज 200 के करीब किसान शहादत दे चुके हैं और रोज की रोज किसान शहादत की तरफ बढ़ रहा है, रोज की रोज। आज तक इन्होंने इतनी लंबी डेट दी, 7 तारीख से 14 तारीख, 14 तारीख से 22 तारीख, 22 तारीख से 24 तारीख, कभी भी कंटिन्यू बातचीत करने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई सरकार ने। और आज भी किस तरह किसानों के लिए सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए। मीडिया में तो बोलते हैं अब बातचीत के हल होगा, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और किसानों पे किस तरह इन नोटिसों के डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को भी और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को भी चेता देना चाहता हूं, किसान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, किसान आज आर पार के मूड में आ चुका है। जी चलिए, मैं लौट रही हूँ। हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक बार अपडेट ले लूं मैं। रमाकांत, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, कल के चक्का जाम को लेकर कैसी तैयारियां देख रहे हैं, हमें भी दिखाएं और बताएं। चीजें हैं वो पूरी तरह मुस्तैद है और किसान नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि 12 बजे से 3 बजे तक जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह हम जो जाम करेंगे, लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। आज यहां पर मैं आपको बता दूं कि धनखड़ खाप के तकरीबन 500 से 700 ट्रैक्टर वो ढांसा बॉर्डर पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन को पूरी तरह शक्ति देंगे, क्योंकि जो सरकार है वो पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है और ये सुनने का काम नहीं कर रही है। हमारे किसान नेताओं ने जो आह्वान किया है उसे शांतिपूर्वक रखा जाएगा। हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे, नेशनल हाईवे होंगे वो 12 बजे से 3 बजे तक पूरी तरह से हम लोग उसको जाम करेंगे। साथ ही जब हमने पुलिस प्रशासन राजेश दुग्गल से एसपी दुग्गल से बात की तो उन्होंने कहा हमने 17 नाके लगाए और जो भी उपद्रवी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो आदेश हमें ऊपर से होगा वो भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही वो किसान नेताओं को भी कह रहे हैं कि आप जो हाईवे जाम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आमजन वो परेशान होंगे। लगातार पुलिस प्रशासन हो, उपायुक्त महोदय हो या फिर आज सुबह कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज रमाकांत हैं आप अभी हमारे साथ? चले, संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ेंगे हम रमाकांत को और दूसरे हमारे संवाददाताओं को भी जो दिल्ली की सीमाओं से लगातार अपडेट दे रहे हैं। तब तक सतीश जी मैं आपके पास लौट रही हूं। यानी कि कल चक्का जाम होगा सर। राकेश टिकैत ने जो अपील की है उसमें वो ये कहते हैं कि राजा ने खुद ही जाम कर रखा है, हमें जाम करने की जरूरत नहीं है, जो जहां है आप लोग वहीं पर प्रदर्शन कीजिए। मतलब जो किसान नेता, जो किसान इस वक्त जहां धरना देकर बैठे हैं, जहां आंदोलनरत हैं, वो वहीं पर चक्का जाम करेंगे, दिल्ली की ओर नहीं कूच करेंगे। जी जी, ये टिकैत साहब का नहीं है, संयुक्त मोर्चे का लिया हुआ फैसला है। इसमें पूरे का पूरा संयुक्त मोर्चा साथ है और टिकैत साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो जहां पे है वहीं पर प्रदर्शन करेगा और शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करेगा। और उन्होंने यह भी अपील साथ में संयुक्त मोर्चे की तरफ से की है, किसी भी वाहन को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया जाए। जो इसमें वाहन पहुंचाने में नुकसान करेगा उसमें संयुक्त मोर्चा उसका किसी भी तरह का कोई भी समर्थन नहीं करता। और किसी भी एम्बुलेंस जो भी
वैसी सुविधा है जो जान माल की नुकसान ना करे। शांति प्रिय गांधीवादी नीतियों की तहत चलते हुए रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपना आंदोलन करेंगे और 12 से 3 बजे तक पूरी तरह रोकने का काम किया जाएगा। और किस तरह दिल्ली को आज किलेबंदी में करके केंद्र सरकार ने जता दिया हम किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं और इस जनता के कितने, कभी पानी रोकने का काम, कभी किले काटने का काम, कभी इस तरह किसानों को एक उग्रवादी का रूप दिया जा रहा है और उग्रवादी बताने का काम ये सरकार कर रही है। जी ठीक है, जिस तरह से दिल्ली की किलेबंदी की गई है, सरिये नुकीले कील लगाए गए, कल तो रीपोजिशनिंग भी हमने देखी। एक वक्त को ऐसा लगा कि सरकार शायद प्रशासन जो है इन चीजों को हटा रहा है, तो गलती सुधारने की कवायद के रूप में हमें लगा, लेकिन वो रीपोजिशनिंग हुई, दोबारा से लगा दिए गए। इन चीजों को देखते हुए क्या ये एक जवाब है कि आप चाहे कितनी भी नुकीली कीले लगा लें, आप लोहे के सरिये लगा लें, लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ने से आप नहीं रोक सकते। उन्होंने वहां रोकने की कोशिश की, इसलिए आप पहियों को ब्रेक लगा रहे हैं। देखो, देश की आजादी में महात्मा गांधी को कितनी बार रोकने की कोशिश की, क्या वो रुके? क्या देश आजाद नहीं हुआ? क्या अंग्रेजों को वापस हटना पड़ा? क्या अंग्रेज भगा दिए इन किसानों ने? तो ये तो भाजपा की सरकार है और ऐसे ही ये हठधर्मी पे सरकार लगी रही तो फिर किसान दूसरी तरफ भी चलेगा, अपने सीने पे गोली खाने के लिए। आज किसान तैयार बैठा है। किसान आज एक थप्पड़ सरकार मारेगी, किसान अपना दूसरा गाल करेगा थप्पड़ खाने के लिए। अपनी तरफ से हिंसा का कोई भी जवाब हिंसा से नहीं देगा। ये बिल्कुल संयुक्त मोर्चे का भी और पूरे किसान समाज की तरफ से ऐलान है। आज किस तरह पूरे देश की हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में खाप निकल कर आई है और उन्होंने किस तरह किसानों की ड्यूटी लगाने का काम किया है। और ये आज मैं अनामिका जी आपके चैनल के माध्यम से, आज ये आंदोलन नहीं रहा, आज ये क्रांति का रूप ले चुका है। ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, क्रांति इस तरह नहीं दबाई जा सकती। किसान अपना हक लेकर रहेगा, अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने हक को नहीं छोड़ेगा। सतीश नंबरदार जी, राकेश टिकैत भी कह रहे थे कि ये साल युवा क्रांति का साल है। आप भी बार बार क्रांति का जिक्र कर रहे हैं। आप सरकार की तुलना अंग्रेजों के साथ कर रहे हैं। सरकार से इन 3 कृषि कानूनों पर इतनी नाराजगी सर कि आप अंग्रेज बता रहे हैं उन्हें। देखो अनिमिका जी, 200 किसानों की शहादत हो चुकी है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला है। और किस तरह 0 डिग्री टेम्परेचर में किसान सड़क के ऊपर दम तोड़ रहा है, किस तरह उसके खेत खराब हो रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। किस तरह मेरा एक कहा तो प्रधानमंत्री ने कि मैं सिर्फ एक फोन दूर हूं। ये सरकार जो है वो किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, ये तो बार बार कह रहे हैं पीएम। प्रधानमंत्री जी वही बात बोल रहे हैं। पंचायत की बात सिर माथे पर, लेकिन पतराड़ पड़ेगा वहीं पे। हरियाणा में हमारी कहावत है, पतराड़ वहीं पड़ेगा। हमने आपको प्रपोजल दे दिया और आपको मानना होगा। अच्छा, सरकार के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमने वार्ता का रास्ता बंद नहीं। सर सुनिए सतीश जी, सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमने वार्ता का रास्ता बंद नहीं किया, किसान हमसे बातचीत कर सकते हैं और बड़े से बड़े मसले का हल निकल जाता है एक टेबल पर जब हम बैठकर बात करें। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि बातचीत इन्होंने बंद कर दी, बातचीत के लिए नहीं बुला रहे, तो सरकार क्यों कह रही है कि हमने द्वार खोल के रखे हैं? आज तक कहीं सरकार की तरफ से कॉल आया किसानों के पास? फलानी तारीख। आइए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत है रणनीति न्यूज पर। शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी फोन पर हैं क्या आप? हाँ जी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। सतीश नंबरदार है हमारे साथ, ये किसान नेता भी हैं, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन से। आवाज नहीं आ रही। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हाँ सुन रहा हूँ। सर 6 तारीख को चक्का जाम यानी कल पहिए थमेंगे 3 घंटे के लिए। लोग खासे परेशान होने वाले हैं, लेकिन किसानों की जो नाराजगी है वो भी अपनी एक जगह बनाए हुए है। अभी तक कोई हल नहीं निकाला जा सका इस आंदोलन का। कल जो मुश्किलें पेश आएंगी लोगों को, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेवार तो आंदोलनकारी होंगे। जब पूरे देश का एक मत से प्रसार, सरकार, बाकी सब लोग एक बात कह रहे हैं कि आप आइए, अमेंडमेंट दीजिए और उसके अनुसार बातचीत करें। इतनी हठ धर्मिता कभी भी किसी आंदोलन के आंदोलनकारियों ने नहीं की। और ये पहली बार हो रहा है जब देश का प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं, संसद से बाहर कह रहे हैं, 3-3, 4-4 मंत्री उस काम के ऊपर लगे हुए हैं कि आपका जो सुझाव है लिख के दीजिए, जो सुझाव है लिख के दीजिए। इन सुझावों से, इन कानूनों से कहीं कोई नुकसान की संभावना नजर आती है? बताइए। जब 2 प्रस्ताव पहले आए कि एनजीटी की ओर से प्रदूषण के मामले में, पराली के विषय में, बिजली के विषय में सरकार ने सहमति दी, लेकिन सरकार को ठेंगा और बंदूक की नोक पर यदि देश की सत्ता को नीचा दिखाना चाहते हैं तो ये कोई देशभक्त या देश के नागरिकों का काम नहीं है। इस आंदोलन का समझ और इस आंदोलन का समाधान भारत के संविधान, कानून और उसके दायरे में होना चाहिए। हाँ, सुन लीजिए। और इसके बाद यदि आदमी इसको देश से बाहर की सीमाओं को लोगों के प्रेशर से देश की सत्ता को नीचा दिखाने का काम करेंगे, यदि अपमानित महसूस कराना चाहेंगे तो ये किसी भी हित में नहीं होगा। इसलिए देश आज बहुत मजबूत है। 135 करोड़ का देश दुनिया की ताकत बनता आ रहा है। वो विदेशी लोगों के सहयोग से चलने वाले आंदोलन। सर लेकिन किसान आंदोलन पर बहुत छवि खराब हुई है। सर किसान आंदोलन पर बहुत छवि खराब हुई है, इस बात से आप नकारेंगे नहीं? देखिए, छवि खराब करने वाले लोग करते हैं। हाँ। लेकिन जब छवि बनने की बात है तो वहाँ भी सरकार की कोई कमी नहीं है। दुनिया की ताकत के रूप में चाहे हम। चलिए ठीक है, आ जाऊंगी मैं। सतीश जी कुछ कह रहे थे आप? सतीश जी बोलिए। मैं प्रवक्ता जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। 27 बैंकों के 12 बैंक किसने किए? सरकारी कंपनियों का बेचने का काम किसने किया? किसानों का बेचने का काम कौन कर रहे हैं? किसान आज आपकी इन मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं है। और किसान ने अन्नदाता है, किसान देश का। किसान आज आपकी बातों में नहीं आएगा। 35 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और किस तरह किसान की जमीन लूटने का काम ये किया जा रहा है। किसान आज अपनी बातों से पीछे कभी वापस नहीं होगा और ये किंतु कानून को वापस करवाएगा। महासचिव महिमा मंडित करती है, ये कहाँ तक उचित है? क्या पुलिस के और किस तरह आपने रेल रोकने का काम किया? आपने रेल क्यों नहीं चलाई? नहीं प्लीज बारी बारी से बोलिए, आप लोग बारी बारी से बोलिए। रुक जाइए सर ऐसे तो ये गतिरोध और बढ़ता जाएगा। सर मैं आपकी खामियां निकालूं, आप मेरे निकालें, ऐसे कैसे? ऐसे तो एक टेबल पे बैठ के भी बात नहीं होगी। हमें एक समाधान ढूंढना है, हमें उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि हमें एक दूसरे की खामियां दिखानी है। ये एक दूसरे को हमें नहीं बताना है कि किसका दामन ज्यादा दागदार है। हमें ये बताना है, आप जैसे कह रहे हैं बार बार, आप लोग इतने दिनों से आंदोलनरत हैं। सतीश जी, आपने लगभग 200 किसानों को खोया है, हम देश ने खोया है लगभग 200 अन्नदाताओं को। कोई छोटी कुर्बानी है नहीं है। तो आप 3 कृषि कानूनों में, अभी तोमर साहब अभी राज्यसभा में पूछ रहे थे, विपक्ष से भी पूछ रहे थे कि बताइए इसमें काला क्या है। वो कह रहे हैं कि किसान नेता अभी बोलकर गए नरेंद्र तोमर राज्यसभा में कि किसान नेता अभी तक इसमें कमियां नहीं बता पाए हैं। आप लोग इन चीजों पर बात कीजिए। एक दूसरे का दामन कितने दागदार है वो बहुत निजी हो जाएगा। सर मुद्दे पे आइए, आप लोग दोनों के लिए कह रही हूं। बोलिए सतीश जी, क्यों कह रहे हैं तोमर साहब कि आप लोग कमियां नहीं बता पाए? और आप लोग यही मेरे साथ डिबेट करते हुए 20 बार ये कह चुके हैं कि 18 तो उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। किस तरह रोजी रोटी पे आज 35 करोड़ जो रेहड़ी वाले हैं, मजदूर लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं,
सबके पेट पर लात लगने वाली है इस कानून से। किस तरह सरकार ने मनरेगा में के बाद मजदूरों का पेट पर लात मारने का काम सतीश किया। जी रुकिए, और सर रुकिए, इसको सर सुनिए मुझे, 20 रुपए की सतीश घंटा नंबरदार सब्जी सुनिए खरीदती मुझे, है, सर प्लीज मुझे वो सुनिए। 200 रुपए सतीश जी रुक खरीदनी जाइए सर, आधे घंटे का ही कार्यक्रम है, रुक जाइए सर। मैं जानती हूँ आप लोगों की व्यथा बहुत है, ऐसे ही नहीं आप लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, मर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग परेशान हैं। सतीश जी, तोमर साहब ये कह रहे हैं कि किसान नेता अभी तक एक भी कमी नहीं बता पाए। आप लोग जब तक हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, जब तक वार्ताएं होती रही हैं, आप लोगों ने कहा कि 18 तो उन्होंने मान लिए कि हम संशोधन करेंगे, तो बिना कमी के कैसे मान लिया? इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी शास्त्री जी, बहुत जल्दी से। सतीश जी बोलिए, 18 माने थे कि नहीं? इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कमी है, केंद्र सरकार ने माना। सतीश जी, 18 संशोधन माने थे कि नहीं तोमर साहब ने? तैयार है सर, मुझे जवाब लेना है। 18 संशोधन माने थे ना? गलत है इसलिए माने ना। गलत है इसलिए माने, ठीक है। शास्त्री जी जल्दी से सर, फिर तोमर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि एक भी कमी किसान नेता नहीं बता पाया? 18 तो संशोधन माने आप लोगों ने। देखिए, ये मंच संसद के अंदर और बाहर की और कोर्ट की 3 वार्ताएं देश की किसी भी समस्या के हल के लिए ये मंच हैं। जब संसद में बोलेंगे तो संसद के जो इनके पक्षकार हैं, कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ा सपला साहब कह रही है, तो वो लोग बताएं। जब तोमर साहब के सामने जब नेता बात करते हैं तो वो बताएं, और कोर्ट में वकील बताएं। आप एक बात बताइए, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते समय एक्सीडेंट में जो अपराधी मारा गया, उसको महिमा मंडित करने का काम कौन कर रहे हैं? और इससे आंदोलन समाप्त होगा कि आंदोलन बढ़ेगा? जन भावनाएं बढ़ेंगी कि घटेंगी? आप अपराधी को अपराधी अभी तक ये कह रहे थे शब्दशः सही कह रहे हैं सर, और वाकई अविचारणीय है सर, वाकई अविचारणीय है। तोमर साहब ने पूछा है विपक्ष से कि बताइए कि इसमें काला क्या है, जवाब नहीं मिला। लेकिन वो जो ये कहते हैं कि किसान नेता कमी नहीं बता पाए, तो वहां पर ये सवाल उठता है ना सर कि 18 संशोधन क्यों स्वीकार किया आप लोगों ने? फिर चलिए ठीक है, काश और वक्त होता हम और विस्तृत बात कर सकते। दोबारा जुड़ेंगे हम जरूर आपके साथ भी सतीश नंबरदार। फिलहाल आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है किसान नेताओं ने, लेकिन वो कहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, बस एक कोशिश है इस चक्का जाम के जरिए